धन्यवाद आप सभी का। तो प्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे और हम अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लें। थोड़ा सा एक कैमरा सेक्शन को देख लेते हैं एक बार। कैमरा सेक्शन को देखें उससे पहले एक बार बोलूं। वैसे आज डेट सीक्वेंस पढ़ाने का मेरा मन पूरा था, क्योंकि हमने डेट सीक्वेंस के ऊपर में 2 दिन से काम कर रहे थे, तो मन में आया कि आज डेट सीक्वेंस ही हम पढ़ाते हैं। फिर लगा कि ग्रुप में हमने मैसेज डाल रखा है, तो यही पढ़ाएंगे। अच्छा, कोई ऐसे पर्सन है जो हमारे साथ में ज्वाइन है कोर्स में और उसको डेट सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो रहा हो? क्योंकि एक बार हम पहले पढ़ा रखे हैं, फिर भी पूछना चाहेंगे। अच्छा, तो डेट सीक्वेंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए था। कोई एक बार रिमेम्बर कराएंगे कि हम कौन सा फोन पे कैमरा सेक्शन पढ़ा रहे थे आप सबको, अगर याद हो तो? कोई ऐसे पर्सन है जो ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुने हो? A50। कोई ऐसे पर्सन है? सैमसंग A50। क्या? सैमसंग A50। सैमसंग A50? या। ये वाला फोन था क्या? हाँ, यस। ओके। ओके, थैंक्स। आप अच्छे से सुने थे ना? ध्यान रखते हैं आप। बोर्नियो का सहायता लेंगे ट्रेसिंग करने के लिए, और बिटमैप बिटमैप के माध्यम से हमें लाइनिंग का सिग्नल का थोड़ा सा अंदाजा काफी अच्छा लग जाता है। तो बिटमैप को ओपन रखना चाहिए। देखिए, अगर आप रिपेयरिंग बहुत अच्छा करना चाहते हैं रिपेयरिंग फील्ड में, तो आपके पास में सेमेटिक्स किसी भी कंपनी का होना चाहिए। सेमेटिक्स डायग्राम एप्लीकेशन को हमने 2-3 वीडियो आज अपलोड किया है, अगर आप कोई देखे होंगे तो डेटा सेट को कैसे रीड किया जाता है। उसमें हमने 700 प्लस शॉर्टकट की को हमने उसमें रिव्यू किया है। शॉर्टकट की से मतलब ये है कि जैसे MIPI का मतलब क्या होता है, CSI का मतलब क्या होता है, VDD का मतलब क्या होता है, VSI का मतलब क्या होता है, VSY का मतलब क्या होता है, विरेक का मतलब क्या होता है। ये सारा लाइन का एक मीनिंग होता है, कोई ना कोई मीनिंग। अब ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में कोई बोल रहा है कि BDD का लाइन देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, अरे भाई BDD पता भी होना चाहिए, VCC पता भी होना चाहिए, है ना? CPU का जो सिग्नल होता है या फिर SDD का जो लाइन होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब जितनी भी होती है उसकी शॉर्टकट एंड वर्किंग के साथ में हमने उसमें अपलोड किया है। अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी कुछ उसमें समझ में आया होगा आपको। तो फिर आपके लिए सेमेटिक्स और ओसियो पढ़ना, सेमेटिक डायग्राम रीड करना आपके लिए बेहद आसान हो गया होगा, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना और टाइम लेंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि रिपेयरिंग एक आर्ट है, एक कला है। ये कोई थियोरेटिकल नहीं है, ये रिपेयरिंग एक कला होता है। इसको आप इसके ऊपर जितना मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, ये उतना निखर करके सामने आता है। अब आप देख लीजिएगा आप इसके ऊपर कितना मेहनत करते हैं और कितना टाइम खुद से इस पे देना चाहते हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे वर्किंग करता है। कैमरा सेक्शन में एक बार ने हमसे कोई सवाल किया था कि कैमरा कनेक्टर के ऊपर जो वोल्टेज आता है, जो सप्लाई आता है, ये कब बनता है?
तो देखो कैमरा कनेक्टर जो जब वर्क करता है तो आपको ये समझना चाहिए कि सीपीयू का सिग्नल तब उसको मिलता है जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है। अब बात ये नहीं कि वहां पे कनेक्टर लगा है या नहीं, आपके कैमरा सेक्शन क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि डेट से जब आपका जब आपका फोन कैमरा लेते हैं तो एरर देता है, तो उस कंडीशन में आप कैमरा को चेक कर पाएंगे। कहाँ गया कैमरा। चलिए अगर आप ये दिख गया तो एक बार आप इसको देख ही लीजिए। ठीक है ना, ये भी एक कैमरा का ही लाइन है। यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, I2C का क्लॉक का सिग्नल 1.8 का वोल्टेज है, SDA का 1.8 का वोल्टेज है, ये साला ये चार पांच सिग्नल जितने भी एम क्लॉक का मास्टर क्लॉक का लाइन ये हो गया आपका। SIP का 1.8, ये जो आपको एक डायग्राम ये जो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ तक का लाइन, थोड़ा सा बोलने से लोग काम कर रहे हैं हम। डिस्प्ले क्लियर है ना, स्क्रीन जी जी विजुअल है, आप लोग को दिख रहा है सही से, जी ताकि जी। हम स्क्रीन क्लियर है ना। यस सर, यस सर। ओके ओके। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी हैं तो आप यहाँ तक ये जो कैमरा का सप्लाई है, यहाँ पर आप जितनी भी सप्लाई आप देख रहे हैं हम आप अभी आपको डायग्राम में दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे RSD क्लॉक का एस सिंगल वन, एस क्लॉक सिंगल वन का डेटा का क्लॉक का डेटा जीरो का डेटा लाइन का, यहाँ पे क्लॉक का सिग्नल जो भी यहाँ पे ये सब सप्लाई आप देख रहे हैं, ये टोटल ये क्या है ना, एक सिग्नल का नाम हो जाता है। और लेकिन ये जितनी भी आर 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 कैमरा वन का, RCAM1, RCM2, MCLK मास्टर क्लॉक का जो भी इसमें से लाइन है, देखो M का मतलब मास्टर क्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हम शॉर्टकट में ही बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। BDDQ का, SIP का, ये जितनी भी यहाँ से 10 15 5 10 सिग्नल आपको जो भी देखने को मिलता है, ये टोटल सिग्नल आपका होता है कैमरा का, जितना भी आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि ये है क्या, ये जो कैमरा की सेक्शन मिलता है। ओके ओके, थोड़ा सा और इधर आएंगे। अब हम यहाँ से आपको ये बताते हैं कि आपका जो MMC होता है, वो आप किसी फोन के अंदर में क्या होता है, इनबिल्ट आपको रैम देखने को मिलता है, रैम मिलता है MMC। तो रैम क्या वर्किंग का हम करते हैं, ये जो सिग्नल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सिग्नल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये जो सिग्नल आपको देखने को मिलता है, देखो कैमरा दो कंडीशन में आपका एरर फेस करता है। जिस वक्त आप फोटो को खींचते हैं, फोटो को क्या अभी हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेमेटिस को खोला और अभी आपको बताने लगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं, या फिर आ भी रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। और जब हम इसको प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे कि बोर्ड पे ये कैसे हो रहा था, और फिर अपनी प्रेजेंटेशन से समझाएंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन जब माउस का कर्सर यहाँ पे आ गया तो इसको समझा के ही आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है ना, ताकि आपको समझने में इजी होगा, कि फिर मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, बातों बातों में हम वहां से निकल जाएंगे। तो ये जो सप्लाई होता है ना, कि ये आपके रैम की सप्लाई हो जाता है। क्योंकि जब आप पिक्चर को क्लिक नहीं किए रहते हैं फिर भी आप कैमरा को आगे पीछे ऑन लाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी पिक्चर को सेंस करते रहता है, आपको क्या करता है, दिखाते रहता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, सेंसर के थ्रू काम कर रहे हैं ये, है ना। क्योंकि आपके इमेज को वो क्या करता है, कैचिंग करके वो आपके डिस्प्ले पे दिखाता है, तुम कैसे दिख रहे हो। आप जितनी भी वो आप जिस भी कंडीशन से ये फोटो क्या होगा वो दिखाता है, ये दिखाने का काम कौन करता है, रैम। अब सवाल ये है कि अब आपका जो कैमरा में जब पिक्चर नहीं दे, आपने कैमरा को ओपन तो किया, कैमरा कोई एरर नहीं दिया, आपका पिक्चर नहीं खींच पा रहा है, वो पिक्चर को सेंस नहीं कर पा रहा है, पिक्चर का वो दिखा नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप डाउट कर सकते हैं कि आपकी रैम पे की प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज हम आपको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आपका रैम डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि उसका भी एक कंट्रोलिंग पावर होता है, उसका भी एक कंट्रोलर होता है जो उसके क्या करता है, वर्किंग करने की उसको एक रिक्वायरमेंट सप्लाई देता है, जिसके कारण वो वर्क करता है, आपका वो दिखाता है आपको। किसी कारणवश अगर वो मिस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका ये सप्लाई क्या होता है, मिस करता है। अब सवाल ये है कि जैसे कैमरा को कोई चीज को ओपन करते हैं, तो वो आपको कैमरा क्या करता है, कैमरा फेल का एरर देता है, कैमरा और क्या एरर दे सकता है, वो नोट कनेक्टेड का ऑप्शन देता है, ऐसे करके। तो देखो हमारा कैमरा का जो होता है ना, एक मीपी की लाइन होता है जो कि सिग्नल प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है,